औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। पाए लेकर हाज़िर हुई हूँ। मैंने पहले सूप और बिरयानी बनाई थी। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नए तर्ज के पाए खिलाऊंगी। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ये मैं रेसिपी का स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और 3 ग्रीन चिली ली हैं और वो उसमें डाल के मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। 5 के करीब मैंने टमाटर लिए हैं और उनको भी ग्राइंड कर लिया है। और जो है ना 1 प्याली दही ली है मैंने और 2 मैंने बड़े पाए लिए हैं। तो उनको मैंने अच्छे से धो के गर्म पानी में 1 घंटा भिगो के धो के साफ़ करके रखे हैं। और ये मैंने कुकर में चढ़ा रही हूँ। इसको मैं यखनी की तरह चढ़ाती हूँ क्योंकि ताकि पायों की स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं उसको जो है ना इस तरह से मैं इसको दूर करती हूँ कि उसमें 1 प्याज और 1 लहसुन का बंच और थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको मैंने उबलने रख दिया। दूसरी तरफ मेरे ये मसाले आपके सामने तैयार हैं। और जो है ना 3 टेबल स्पून मैंने जो है ना अदरक लहसुन पीस के रखे हैं और 2 बड़े चम्मच मैंने डाल के जो है ना ये मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। ग्राइंड प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जो है ना 1.5 चम्मच मैंने रेड चिली ली है और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1.5 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और 3 चम्मच मैंने इसमें खाने वाले अदरक और लहसुन के पीस के डाले हैं। तो इधर मेरा ये पाए बॉयल हो गए। देखें कितने शानदार और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। यखनी की तरह मैंने इनको तैयार किया है। अच्छा से गर्म पानी में धो के घंटे भर मैंने गर्म पानी में भिगोए हैं। उसके बाद इनको धोएं। चाहे आप आटे से धो लें, चाहे आप सिरके से धो लें, नमक से धो लें, जिस तरह से आपको सब लगे उस तरह आप धो लें। तो ये मेरे बेहतरीन से पाए बॉयल हो गए हैं। दूसरी तरफ मेरा मसाला भुन रहा है। उसमें मैंने जो है ना ये जो प्याज और ये जो मैं बंच निकाल रही हूँ लहसुन का, ये भी मैं इसमें पीस के डालूँगी मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ऐसा टेस्ट आपने कभी नहीं खाया होगा क्योंकि इसमें जो है ना ये लोगों को पता ही नहीं है कि इस पाए की स्मेल आ रही है कि इसमें किस तरह से दूर की जाए। तो मैं ये पाए की स्मेल दूर करने के लिए मैं इसमें लहसुन और प्याज डालती हूँ। तो आप भी डालिए। गरम मसाला भी डालती हूँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़े और लहसुन। और ये मेरी मसाला भुन रहा है। इसमें जो है ना मैंने प्याज डाली है अच्छी सी और अदरक लहसुन भुना है। तो इंशाल्लाह इसमें मैं अब मसाले डालूँगी। तो मसाले मैंने आपको बताए हैं। जो है ना 1 चम्मच मैंने इसमें रेड चिली डाला है और 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाली है। तो 5 टमाटर मैंने इसमें ग्राइंड करके डाले हैं। इसी तरह आप पहले अच्छा सा प्याज फ्राई करें, फिर लहसुन अदरक फ्राई करें, फिर इसमें टमाटर फ्राई करें और बहुत जो है ना इसको फ्राई करना है। 15-20 मिनट तक आप इन चीज़ों को फ्राई करेंगे। जितना आप फ्राई करेंगे उतना अच्छा मसाला बनेगा। ये मैंने इसमें सारे मसाले आपके सामने डाल दिए। मैंने सारे मसाले आपको बताए हैं। ज़ीरा भी डाला है मैंने इसमें 1 चम्मच। आप अच्छा से इसको खूब ग्राइंड करें, फ्राई करें, खूब अच्छा सा भूनें। और 1 प्याली जब इसका घी छूट जाए तो फिर इसमें आप 1 प्याली दही डालें और फिर दही से खूब अच्छे से इसको भूनें। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इस तरह के पाए आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो ये मैंने देखे आपके सामने अच्छे से खूब बेहतरीन से गलाए हैं। कम से कम इनको आप 55 जो है ना मिनट आप कुकर बंद करें और फिर इसको गलाएं। जो है ना 50 से 55 मिनट में ये बेहतरीन गल जाएंगे आपके पाए। तो अब इनका भुनने का मरहला शुरू हुआ है। अब ये जो हमने सारा कुछ डाल के अब इसमें हम पायों को खूब भुनेंगे। इतना भुनेंगे कि पायों के अंदर से जो है ना एक टेस्ट जो है ना डेवलप हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल के आएगा। जितना आप पाए भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो ज़रा सुस्ती ना करें, अच्छा से भूनें ताकि आपका देखें आपके सामने सालन की शक्ल नज़र आ रही है। जितना आप भूनेंगे उतना जो है ना टेस्ट अच्छा होगा। जैसे आप गोश्त को भूनते हैं इस तरह आप इसे भूनें। 2 लेमन मैंने इसमें जो है ना निचोड़े हैं, आप वो भी इसमें निचोड़ के डाल दें और फिर इसे उससे भी फ्राई करें। 3 हरी मिर्चें, 3 से 4 जैसे भी आपका दिल चाहे उस तरह से आप हरी मिर्चें डालें। हरी मिर्चें डाल के फ्राई करें। तो मेरी बेटी आई हुई थी, उसने कहा अम्मी मुझे पाए खाने हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ तो अपने व्यूअर्स के लिए भी बनाती हूँ। तो मैंने फिर उनके लिए जो है ना ये पाए तैयार किए हैं। अब ये मैंने पानी जो है 3 किलो के करीब मैंने इसमें पानी डाला था। तो ये अब 1.5 किलो के करीब पानी रह गया। आप इसमें डाल दें और पानी डालना चाहें तो और डाल दें इसमें पानी। तो क्योंकि अब इसे हमने कम से कम 1 घंटा और मज़ीद हल्की आंच पे पकाना। जितना ये हल्की आंच पे पकेगा ना तो हड्डियों में जो अर्क होता है ना वो सारा निकल आएगा और इतना टेस्ट बनेगा, आप यकीन जानेंगे आपको मज़ा आ जाएगा।
इसमें जो है ना आपको कोई कॉर्नफ्लोर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हड्डियों का अपना गूदा इतना गाढ़ा हो जाएगा और इतना टेस्ट देगा, उफ मज़ा आ जाएगा। नान, चपाती और बस मज़ा आ जाएगा। गर्मा गर्म नान मंगाएं और चपाती के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और देखें, मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।